बहुत समय पहले एक चिड़िया रहा करती थी। वो चिड़िया बहुत ही खूबसूरत थी, मगर उसको एक श्राप मिला हुआ था। श्राप ये था कि उसकी प्यास कभी नहीं बुझने वाली, वो चाहे जितना पानी पी ले। तो वो पानी की तलाश में ना, अपनी प्यास बुझाने की तलाश में वो इधर उधर भटकती रहती है। एक बार वो आसमान में उड़ान भर रही थी और उसको ज़मीन पर एक तालाब नज़र आया। तालाब देखकर वो बहुत खुश हो गई और तालाब की तरफ उसने उड़ान भरी। जैसे ही वो ज़मीन पर पहुंची, वो तालाब गायब हो गया। वो तालाब एक मिराज था, एक भ्रम था, एक इल्यूज़न था। लेकिन चिड़िया ने इससे कुछ नहीं सीखा। उसने फिर से उड़ान भरी और तलाश में निकल गई कि कहीं पानी मिल जाए और मेरी प्यास बुझ जाए। ये कहानी काल्पनिक लगती है ना, मगर चिड़िया की जगह खुद को रख कर देखो। तुम भी तो ऐसे ही हो, तुम्हारी प्यास भी तो नहीं बुझ रही है। उसको जो मिराज दिखा था वो अलग था, मगर हमारा वाला मिराज जो है वो हमारे चारों तरफ है। वेल्थ, स्टेटस, मनी, जिन चीज़ों के पीछे हम भागते रहते हैं, ये सोचकर कि शायद इससे मुझे खुशी मिल जाएगी, ये मुझे फाइनली सेटिस्फाई कर देगा। मगर क्या ये प्यास कभी बुझती है? खुद से पूछो। ये तृष्णा है, एंडलेस क्रेविंग। बुद्धिज़्म में इसके बारे में बात काफ़ी हुई है। तो जो गौतम बुद्धा थे, उन्होंने माना है इस तृष्णा को ही सारे सफरिंग की जड़। ये ऐसी डिज़ायर है ना, कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, चाहे कितना पालो, कितना इकट्ठा कर लो, ये तृष्णा कभी नहीं बुझती। तो जो निर्वाण का कॉन्सेप्ट है बुद्धिज़्म के अंदर, वो एक्चुअली में इस आग को ही बुझाने का कॉन्सेप्ट है। इस तृष्णा को ही बुझाना है, इस आग को बुझाना है, ताकि सफरिंग ख़त्म हो सके। हम दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं इस तलाश में कि हमें खुशी मिल जाएगी, बस ये रही खुशी। और हम जैसे ट्रेडमिल पे एक इंसान भागता है जिम में, वैसे ही हम भागते रहते हैं, कहीं पहुंचते नहीं हैं, उसी जगह होते हैं। बस लग रहा होता है कि हम कहीं जा रहे हैं, कि इल्यूजन होता है। अभी जो बायोलॉजी है ना हमारी, इसके कारण भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लोगों को लगता है कि हमारा जो डोपामिन मॉलिक्यूल है ना, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो सेटिस्फैक्शन वाला मॉलिक्यूल है। ऐसा नहीं है, वो तुम्हें कभी सेटिस्फाई नहीं करने वाला। तुम्हें डोपामिन मिला और तुम खुश हो गए, सेटिस्फाई हो गए, ऐसा नहीं होने वाला। एक्चुअली में वो मॉलिक्यूल है मोर का, मुझे और चाहिए, एंटिसिपेशन का। जब खुशी मिलने ही वाली होती है, जब कोई चीज़ अचीव करने ही वाले होते हो, तब वो रिलीज़ होता है। और जैसे ही वो पा लेते हो, डोपामिन गायब। अब तुम सोचते हो यार मुझे और चाहिए, क्योंकि डोपामिन तो गया, तो तुम किसी और चीज़ के पीछे भाग जाते हो, उसको चेज़ करने लग जाते हो, क्योंकि चेज़ में तो मज़ा है, चेज़ में ही तो तुम्हें डोपामिन मिलता है। मिलने के बाद तो सब नॉर्मल लगता है। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, इसके अराउंड मैंने बहुत सारी स्टडीज़ पढ़ी। एक 1978 में एक स्टडी हुई थी, बहुत ही फेमस स्टडी है। उसमें यह देखा गया कि जो लॉटरी विनर्स थे, जिन्होंने बहुत भयंकर लेवल में पैसे कमाए थे, लॉटरी में जीते थे, उनकी खुशी को देखा गया। और एक तरफ वो लोग जिन्होंने एक्सीडेंट के अंदर ना बहुत कुछ खोया है, लाइक वो पैरालाइज तक हो रखे हैं, तो उन दोनों को नोटिस किया गया कि उनकी ज़िंदगी कैसी है। लाइक माना तो यही गया कि जो लॉटरी विनर होंगे भाई, वो तो खुशी रहते होंगे भाई हमेशा, और जो ये पैरालाइज हो रखे हैं विक्टिम वगैरह एक्सीडेंट के, ये हमेशा दुखी रहते होंगे। लेकिन बात कुछ और निकली। देखा ये गया लॉन्ग टर्म के अंदर कि जो लॉटरी विनर थे ना, उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मतलब जो खुशी थी ना, वो वापस बेसलाइन पे आ गई। मतलब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है ना, लाइक ब्रेकफास्ट करना, किसी से मिलना, छोटी मोटी एक्टिविटी करना, उस तक में उनको खुशी नहीं मिलती थी, क्योंकि अब थ्रेशोल्ड बड़ा हो चुका था भाई, कुछ बड़ा चाहिए। दूसरी तरफ जो विक्टिम थे, ठीक है, जिन्होंने बहुत दुख देखा था, वो वापस आ गए नॉर्मल में। मतलब वो नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगे वापस। उनका जो दुख था वो भी बेसलाइन पे आ गया। मतलब देखा ये गया कि हमारी बायोलॉजी जो है या हमारा कॉन्शियसनेस है ना, वो रीसेट कर देता है सब कुछ। चाहे आपने कितनी पीक खुशी देखी हो, चाहे आपने कितना गम देखा हो, वो वापस एक वक्त पे बेसलाइन पे आ जाता है। इसको कहते हैं हेडोनिक एडेप्टेशन। चाहे आप लैम्बोर्गिनी ले आओ, चाहे वर्ल्ड टूर कराओ, चाहे कितने पैसे कमा लो, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो खुशी जो होगी वो बेसलाइन पे आ जाएगी और आपको नॉर्मल लगेगा सब कुछ। आपने भी नोटिस किया होगा ऐसा, है ना? जब कोई चीज़ मिल जाती है, थोड़े दिन के लिए मज़ा आता है, फिर सब नॉर्मल। लेकिन मैं थोड़ा सा इस स्टडी से एग्री नहीं करता हूँ कुछ जगह पे। जैसे मुझे लगता है कि ठीक है, खुशी के मामले में तो मान सकता हूँ कि बेसलाइन पे आ सकती है चीज़ें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लाइक नेगेटिव इवेंट होते हैं, जिससे इंसान उभर नहीं पाता और हो सकता है बेसलाइन पे ना आए। जैसे कि अगर किसी इंसान को 15 साल की जेल हुई है भाई, और वो उसने बहुत दुख काटा है, जेल के अंदर तकलीफ़ काटी है, वो जेल से निकलने के बाद हो सकता है वापस नॉर्मल ना हो पाए, नॉर्मल ज़िंदगी ना जी पाए उस तरीके से। कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हो किसी के साथ, हर इंसान अलग होता है, तो हो सकता है कि वो बेसलाइन पे ना आए।
ऐसे ही एक स्टडी हुई थी, डेनियल कानेमैन के बारे में आपने सुना होगा भाई, बहुत ही फेमस है, नोबेल प्राइज़ विनर है। उन्होंने एक स्टडी में दिखाया कि किस तरीके से जो पुअर इंसान होता है ना, जब वो पैसा इकट्ठा करना शुरू करता है, कमाना शुरू करता है, तो उसकी जो खुशी होती है ना वो बढ़ती रहती है। ठीक है, बढ़ती है और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास तक बढ़ती है। ठीक है, ग्राफ ऊपर ही जा रहा होता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उसके पास इतना पैसा आ जाता है कि वो ग्राफ जो होता है फ्लैट हो जाता है, इतनी खुशी नहीं मिल रही होती है। क्योंकि शुरुआत में तो आप अपनी बेसिक नीड पूरी कर रहे थे, आपको मज़ा आ रहा था कि आप ऊपर जा रहे हो भाई, ग्रो कर रहे हो भाई। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब आप करोड़पति बन जाते हैं ना भाई, तब वो फ्लैट हो जाता है। क्योंकि आपकी बेसिक नीड तो पूरी हो रही है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि आप अंदर से कितने खुश होंगे। कंज्यूमरिज्म ने भी ना आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रैप करके रखा हुआ है। आपको ये दिखाया गया है कि ये चीज़ लेते ही आप खुश हो जाएंगे। पर ज़रा सोच के देखिए, अगर एक कैपिटलिस्ट आपको एक चीज़ बेचता है इतनी अच्छी कि उसके बाद आपको कुछ लेने की ज़रूरत ही ना हो, उसमें आप खुश हो जाएं हमेशा हमेशा के लिए, तो क्या होगा उसका? वो तो बेचारा रोड पे आ जाएगा भाई। तो वो जानता है आपके इस हिडोनिक एडेप्टेशन के बारे में, वो जानता है आपकी बायोलॉजी के बारे में, आपकी साइकोलॉजी के बारे में, कि किस तरीके से थोड़ी देर बाद आप वापस बेसलाइन पे आ जाएंगे और आपको कुछ नया चाहिए होगा, आपको और डोपामिन चाहिए होगा। तो इसके लिए वो कुछ ना कुछ नया लॉन्च करता रहता है, कुछ नए प्रोडक्ट क्रिएट करता रहता है और आपके डिज़ायर को आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर करता रहता है। वो ट्राई करता रहता है कि किसी तरीके से तुम्हारे दिमाग में एक डिज़ायर प्लांट हो जाए और उसके बाद बाकी काम तुम्हारी बायोलॉजी संभाल लेगी। ये तृष्णा वो जानता है कभी नहीं बुझने वाली। ऐसे स्टडीज़ में दिखाया गया है कि जो लोग बाहर की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, बाहरी गोल्स की तरफ ज़्यादा भागते हैं, जैसे कि पैसा, वेल्थ, स्टेटस, गाड़ी, वो लोग ना उतने खुश नहीं होते हैं लॉन्ग टर्म में। उनके अंदर एक ना अनसेटिस्फैक्शन रहता है, एक भाव रहता है कि यार कुछ कमी है ज़िंदगी में किसी चीज़ की। कंफर्ट तो है, कंफर्ट बिल्कुल है, लेकिन वो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग नहीं आती है। वहीं दूसरी ओर देखा गया है जो इंट्रिंसिक गोल्स के पीछे भागते हैं, जैसे कि समाज के लिए कुछ करना, चैरिटी करना, रिलेशनशिप के अंदर कुछ करना, पर्सनल ग्रोथ, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। जब आप इन चीज़ों के पीछे भागते हैं ना, तो आपको लॉन्ग टर्म में ना एक सेटिस्फेक्शन महसूस होता है, फीलिंग आती है कि मैंने कुछ किया है किसी के लिए। कभी किसी के लिए कुछ करके देखना, आपको रियलाइज़ होगा कि आपको एक अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। डोपामिन नहीं मिल रहा, आपको एक सुकून मिल रहा है कि आप स्पेशल हैं, आपने कुछ किया किसी के लिए। तो जो लोग इंट्रिंसिक गोल्स के पीछे भागते हैं ना, वो थोड़े ज़्यादा खुश रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। साथ ही साथ हमारे अंदर ये टेंडेंसी रहती है कि हम ना चीज़ों के ऊपर, जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं जो हम लेते हैं, उनके ऊपर ना एक अलग ही लेवल चिपका देते हैं। हमें लगता है कुछ ना मैजिकल हो जाएगा उसके मिलते ही। बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है हमारी उससे, और इसी कारण ये गड़बड़ क्रिएट होती है। जब हमें चीज़ मिलती है, थोड़ी देर मज़ा आता है, फिर सोचते हैं यार कुछ मैजिकल था ही नहीं इसके अंदर, कुछ मज़ेदार था ही नहीं, वापस नॉर्मल हो गया सब कुछ। तो फिर क्या करें भाई? ओके, दूसरी चीज़ देखते हैं जो मैजिकल होगी, जो कमाल की होगी, जिसके मिलते ही भाई मज़ा आ जाएगा भाई। वहीं दूसरी ओर देखिए, अगर आप अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल करने जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं, तो क्या होगा? वक्त के साथ ना ये यादें जो होंगी वो खूबसूरत हो जाएंगी और वो आपको एक अलग तरीके का सेटिस्फेक्शन देगी कि क्या दिन थे यार वो। तो जो ये हिडोनिक एडेप्टेशन है ना, ये ग्लिच है हमारी बायोलॉजी में, और इस ग्लिच को ना मोनेटाइज कर दिया इन लोगों ने, इन कैपिटलिस्ट लोगों ने, और इसका ये फ़ायदा उठाते रहते हैं। अगर आपने कठ उपनिषद के बारे में सुना है तो उसमें एक कहानी है यम और नचिकेता की। नचिकेता जो है वो एक छोटा सा बच्चा है, वो यमराज के पास जाता है और कुछ सवालों का जवाब ढूंढ रहा है। तो यमराज जी उसको बताते हैं दो तरीके के प्लेजर होते हैं, एक होता है प्रेय और एक होता है श्रेय। तो जो प्रेय होते हैं वो होते हैं भाई शॉर्ट टर्म वाले प्लेजर, आपको थोड़ी देर के लिए खुशी मिलेगी फिर गायब हो जाएंगे, उसके लिए आप तड़पते रहेंगे, आपकी तृष्णा कभी नहीं बुझेगी। वहीं दूसरी ओर होते हैं श्रेय। श्रेय वर्ड सुन के पता चल रहा है कि भाई श्रेष्ठ, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए शांत कर देगा, आपकी इस तृष्णा को बुझा देगा। यमराज बताते हैं नचिकेता को कि श्रेय के पीछे जाना चाहिए अगर आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए। इस पूरी वीडियो का मतलब ये नहीं है कि भाई आप पैसे के पीछे भागिए ही मत, या फिर आप कुछ भी चेज़ मत करिए, नहीं, ऐसा नहीं है। चेज़ तो करिए, पर जान जाइए कि ये चेज़ जो है ये सेटिस्फेक्शन नहीं लाने वाली है। मैं कर लूँगा, जा रहा हूँ, पैसे कमा लूँगा, मुझे स्टेटस चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मैं सब लूँगा, बट मैं अपनी खुशी को इनसे नहीं तोलूँगा। ये मुझे खुशी देने वाली चीज़ें नहीं है, ये कंफर्ट लाती है मेरी ज़िंदगी में। खुशी मुझे कहीं और से मिलने वाली है, मैं वहाँ से ले लूँगा। तो इस ट्रैप को आपको समझना है। तो भाई क्या किया जाए, इस ट्रेडमिल से कैसे उतरा जाए?
सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो असली खुशी है ना, ट्रू हैप्पीनेस है ना, वो एडिटिव नहीं होती है। कुछ ऐड नहीं करना होता आपको अपनी लाइफ में, बल्कि सब्ट्रैक्टिव होती है। आपको चीज़ें हटानी है बस। आप कुछ चीज़ें हटा के देखिए और आप फिर देखिए कि आपकी लाइफ कितनी सिंपल लगेगी, आपको कितनी कंफर्टेबल लगेगी। हो सकता है कोई डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसके पीछे आप भाग रहे हो, कुछ ऐसे डिज़ायर हों जो कि जिसका कोई सर पैर ना हो। आप फालतू में बस चाहते हैं क्योंकि दूसरे लोग चाहते हैं, तो आपको लगता है मुझे भी वो चाहिए। हो सकता है उसके कारण आप थोड़े से अंदर से दुखी रहते हो कि यार मुझे नहीं मिली वो चीज़। बट जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे थे उसका DNA टेस्ट तो करना पड़ेगा ना, जानना तो पड़ेगा उसमें दम है क्या, इतना दम है भी कि मैं ऐसे पीछे भाग रहा हूँ उसके। एरिस्टोटल ने भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया था, यूडेमोनिया। उनका मानना है कि जो ये हैप्पीनेस वगैरह है जिनके पीछे आप भागते रहते हैं, ये बहुत ही तुच्छ चीज़ें हैं। यूडेमोनिया जो है वो एम्फसाइज़ करता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर, कि खुद को ग्रो करना है भाई, फ्लरिश करना है। आप यहाँ पे आए हैं और आपका जो ट्रू नेचर है ना उसके साथ अलाइन होकर जीना है। ये मत देखिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या चेज़ कर रहे हैं, दूसरे के लिए खुशी का मतलब क्या है। उनकी डेफिनेशन अलग हो सकती है खुशी की। आपके लिए खुशी की डेफिनेशन क्या है, आपको क्या खुश करता है। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं भाई, उनको गाड़ियों का बहुत शौक़ है, ठीक है, उनको एडवेंचर करने का बहुत शौक़ है। बट मेरे जैसे इंसान को एक कमरे में किताब पढ़ने में जो मज़ा आता है ना, वो नहीं मिलता कहीं मुझे। तो मैं मान लेता हूँ कि हाँ, मुझे मेरी हैप्पीनेस की डेफिनेशन जो है वो किताब पढ़ना है, उनके लिए अलग चीज़ें हैं। तो मैं उनकी तरह क्यों जीऊँगा। तो मुझे अपना ट्रू नेचर पहले पता करना है। मुझे पता करना है मुझे क्या संतुष्ट करता है, मुझे किससे खुशी मिलती है, और जितना हो सके ना नॉन मटेरियल जॉयज़ वगैरह जो हैं उसकी तरफ भागिए। मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं ना वो टेम्परेरी होती हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी, आएंगी जाएंगी। मैं तो कह रहा हूँ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इस ब्रह्मांड में, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप अपने लव्ड वंस के साथ वक्त बिताते हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ में मदद करते हैं, उन्हें कुछ सिखाते हैं, किसी की मदद करते हैं, लाइफ में कुछ अपने चारों ओर खुशियाँ बिखेरते हैं, तो ये सब चीज़ें ना आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा खुशी देंगी। तो आप मुझे बताइए, आप क्या सोचते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। क्या आप भी फंसे हुए हैं ऐसे किसी ट्रैप के अंदर? क्या आपके भी कुछ ऐसे डिज़ायर हैं जिसने आपको कैद करके रखा हुआ है? क्या आप भी उस चिड़िया की तरह पंख फड़फड़ा कर इधर उधर उड़ रहे हैं, अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं, लेकिन प्यास बुझ नहीं रही बल्कि बढ़ती चली जा रही है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।